राधे श्याम राधे श्याम। अब आप सोच रहे होंगे कि हम गोपी भाव क्या होता है, गोपी भाव में कैसे आए। गोपी का मतलब होता है कि भगवान की सेवा, अपने भगवान को खुश करने के लिए जो भी समर्पण करता है, जो ये कह देता है कि आज से भगवान की सेवा है बस हमारे लिए। हम अपने गृहस्थ में बच्चों की सेवा करें, खाना बनाएं, या अपने घर गृहस्थी के 100 काम कर रहे हैं, बाहर भी भीतर भी कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसमें हमारा एक ही भाव होना चाहिए कि हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। इससे हमारे कृष्ण खुश होंगे, या हमारे भगवान, या हमारे भोले, या हमारे राम खुश होंगे, या देवी मैया। बहुत से देवी मैया के भी उपासक होते हैं। तो आप जिस भी रूप में भगवान को मानेंगे, आप उनकी सेवा करें, उनके लिए, उनकी खुशी के लिए जो करेंगे उसे गोपी कहते हैं। कि अब हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित हैं और हम जो भी करेंगे भगवान के लिए ही करेंगे। अपने प्रभु को खुश करने के लिए जो कर्म किया जाता है वही गोपी स्वरूप है। गोपी स्वरूप ये नहीं है जो घूम रहे हैं वृंदावन में, लड़के लड़की बन के घूम रहे हैं, या लड़की लड़का बन के घूम रहे हैं, या गोपी लहंगा पहन लिया मेकअप करे घूम रहे हैं। इसे आप गोपी नहीं कह सकते। गोपी का भाव तो बड़ा हृदय का भाव है, छुपा हुआ भाव है। आपके भाव को तो आप ही जान सकते हैं, मेरे भाव को तो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ, कोई नहीं जान सकता। इसी को गोपी भाव कहते हैं। यही सखी है। सखी सहचरी होती है प्रभु की, वो साथ रहती हैं हमेशा। तो आप जिस भी रूप में चाहें, आप भगवान की गोपी हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप उनको पुत्र रूप में चाह रही हैं तो आप माँ हैं। नहीं, आपने पुत्र रूप में प्रेम किया, लेकिन हैं आप उनकी गोपी। क्योंकि प्रेम जो कर रहे हो आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। चाहे माँ रूप में करो, किसी भी रूप में आके करो आप, लेकिन आप उनकी गोपी ही हैं। आप उन्हें भगवान मान के भी प्रेम करेंगे तब भी आप उनकी सेवक हैं। वो प्रभु है, तब भी आप एक गोपी स्वरूप आई हैं। तो वो गोपी ही होती है जो प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो जाती है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को जीती है। वो गोपी है।